आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपनी स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। और कोरोना के पिछले 1 वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने का हमारा इरादा है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के पीछे भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार करने की ही हमारी भावना है। पहली बार 13 सेक्टर्स को इस प्रकार की योजना के दायरे में लाना हमारा कमिटमेंट दिखाता है। साथियों, ये पीएलआई जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों यानी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए
करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है। यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का 520 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है, उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है, वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर पीएलआई योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को अब देश और दुनिया के बेस्ट क्वालिटी गुड्स बनाने पर फोकस बढ़ाना है। इंडस्ट्री को फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड की जरूरतों के हिसाब से इनोवेट करना होगा। R&D में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। मैन पावर की स्किल अपग्रेडेशन और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में भारत की इंडस्ट्री को और बढ़कर काम करना होगा। तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस मंथन से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस सफर को आप सभी के विचारों, आप सभी के सुझावों, इससे नया बल मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी।